आवाज जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज जा रहा है ना? ठीक वो है। यस ठीक सर। है, ठीक है। आइए। A/Q। ये बुक है स्पार्क का। हम आपको पहले ही बता देते हैं, इस बुक में थोड़ा बहुत गलती है। इस चीज को मान के चलिएगा, जहां गलती होगा मिलकर सुधार दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये बुक को पूरा तरीका से आप सही नहीं घोषित कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इस बुक में कमी है, गलती है। लेकिन इससे बढ़िया आपको कहीं मार्केट में बुको नहीं मिलेगा, जहां पर सब चीज का कलेक्शन आपको एक एक बुक में मिला है। बिहार का जितना एग्जाम हुआ है ना, सबका एग्जाम का कलेक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक ना? इसके अलावा कोई बुक नहीं है। आइए देखते हैं। यही आपका बुक है, 250 सेट है। मार्केट में इसका प्राइस वैल्यू की बात करेंगे 150 रुपए के आसपास में आपको दे देगा, कहीं भी जाइएगा तो, ठीक ना? इसमें देखिएगा बीपीएससी का 27 गो सेट है। बिहार शिक्षा भर्ती, शिक्षक भर्ती जो हुआ है TRE 1 TRE 2 TRE 3, उसका कितना सेट है? इसमें कुल 46 जो है कि आपको सेट होगा। बीपीएससी जो है कि आपको क्षेत्रीय कार्यालय का परीक्षा हुआ है, उसका 21 सेट है। बीपीएससी का अन्य परीक्षा हुआ उसका 48 सेट है। बीएसएससी की सभी परीक्षा का कुल कितना सेट, जिसमें एसएससी हो गया, 10+2 हो गया, जितना भी एसएससी लेता है सबका 40 गो एग्जाम का पेपर इसमें है। उसके बाद बिहार पुलिस का पेपर है, बिहार दरोगा का पेपर है, जितना आयोग है बिहार में सबका इसमें पेपर क्या है, सबका पेपर जो है कि आपको शामिल कर दिया गया है। क्लियर है? सबका पेपर क्या किया गया है, इसमें शामिल कर दिया गया। बहुत ही अच्छा शानदार बुक है। आइए जरा देखते हैं, शुरू करते हैं, है ना? कब से लेकर कब तक का ये पेपर है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। 1992 से लेकर कब तक का है? 2025 से 25 तक का ये 2025 पेपर तक जो है कि आपको होने वाला है। 250 सेट टोटल जो लगभग है कि आपको यहाँ पर 18,000। देखने को मिलेगा, है ना? 18,000 से ऊपर जो है कि सवाल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर शेड्यूल दिया है, कब कब का कौन एग्जाम जो है कि आपको हुआ था, उसका पेपर कौन कौन। आइए जो काम का चीज है वहां से शुरू करते हैं। शुरू से नहीं करेगा सर? हाँ शुरू से। ये एगो पेज बिहार से दिया है, देख लेते हैं। बिहार का परिचय है, सामान्य परिचय है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? आइए ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है और जूम करना पड़ेगा? ना ठीक है, ठीक है सर। काम चल जाएगा। चलिए 6/6 देखिए, है। बोल रहा है कि नामाकरण बिहार में 12वीं शताब्दी के दो अंत में भाग जो में है कि कर दीजिए सर। उदंतपुरी के समय। 2 भाग में कर दें? ये वाला हटा दीजिए, जो इधर अभी नहीं पढ़ाइएगा। हाँ चलिए ठीक है, अब सही हाँ हो गया सर, होगा। अब ठीक है। चलिए, बिहार के बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम जो है कि क्या पड़ा, बिहार पड़ा। बिहारो मतलब क्या होता था, बौद्ध जहां निवास करते थे ना, उस निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। विहार, विहार नहीं, बिहार कहा जाता था, ठीक ना? उसी का अधिकता यहाँ पर ज्यादा था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, जिसके कारण इसका नाम जो है कि आपको बिहार जो है कि आपको पड़ गया, ठीक है? क्षेत्रफल की बात करेंगे, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का संपूर्ण देश का हिस्सा की बात करेंगे, कितना परसेंट हिस्सा बिहार में? तो बिहार का जो है कि आपको 2.86% जो है कि आपको होने वाला है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर जो है कि आपको होगी। राजधानी पटना होगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, 20 24 20 10 से लेकर 27 31 15 तक जो है कि अक्षांशीय विस्तार होगा। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, 83 19 50 से लेकर 87 88 17 40 पर इसका देशांतरीय विस्तार जो है कि आपको होने वाला है। और बिहार की भौगोलिक सीमाएं की बात करेंगे, चौहद्दी क्या होगा, तो बिहार के उत्तर की दिशा में जब चलिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, नेपाल जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। बिहार के दक्षिण की दिशा में चलिएगा तो दक्षिण में क्या दिखाई देगा, झारखंड जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। बिहार के किस दिशा में, बिहार के दक्षिण दिशा में जो है कि आपको झारखंड दिखाई देगा। और बिहार के झारखंड की बात करेंगे, बिहार के जो है कि पूरब दिशा की ओर चलिएगा तो क्या दिखाई देगा, पूरब दिशा की ओर, पूरब पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। पूरब में क्या दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल दिखाई देगा। और पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम में क्या दिखाई देगा, पश्चिम में दिखाई देगा आपका उत्तर प्रदेश जो है कि आपको दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश दिखाई देने वाला है, ठीक है? बिहार का राज्य की विस्तार करेंगे, उत्तर से दक्षिण का बिहार जो है कि आपको कितना किलोमीटर का जो है कि डिस्टेंस है उत्तर दक्षिण के बीच में, तो ये होगा आपको 345 किलोमीटर जो है कि आपको होगा। और पूरब से पश्चिम के बीच का डिस्टेंस की बात करेंगे, कितना हो जाएगा पूरब से पश्चिम, तो ये 483 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है कि आपको होने वाला है। ये सब तो हम करवाए हुए थे लास्ट क्लास में, जब बीपीएससी एग्जाम से पहले सब कुछ करवाए हैं, है ना?
आगे देखिएगा, सर्वाधिक तापमान की बात करेंगे। सर्वाधिक तापमान यहाँ पर गया में देखने को मिलेगा और गया में लगभग वही जो है कि आपको 48-49 पहुंच जाता है टेम्परेचर, लेकिन औसतन यहाँ पर देख लिया 40। न्यूनतम भी है। हाँ, न्यूनतम भी जो है कि आपको यहीं पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में जो है कि सर्वाधिक वर्षा जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वहां से चलते हैं। चलिएगा, यहाँ देखिएगा, बिहार में सबसे अधिक पूछेगा कौन सा धर्म है, तो हिंदू सबसे अधिक है। हिंदू के बाद दूसरा स्थान पे मुसलमान है, तीसरा स्थान पे कौन है, तीसरा स्थान पे जो है कि आपको ईसाई धर्म जो है कि आपको होने वाला है। ईसाई धर्म जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, बिहार में विधायिका जो है कि कैसी है, द्विसदनीय जो है कि आपको विधायिका है। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्यरत है। विधानसभा की सीट यहाँ पर 243 है, विधान परिषद 75 है, लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 सीट जो है कि आपको होने वाला है। बिहार जो है कि आपको बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को यहाँ से बिहार से जो है कि आपको बंगाल से अलग हुआ था बिहार। आगे चलते हैं, उड़ीसा से जो है कि आपको कब अलग हुआ, तो उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को जो है कि अलग हुआ। और झारखंड जो है कि बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ था। ठीक ना। बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है कि मनाया जाता है। राज्य की पक्षी जो है कि क्या है, गौरैया है। और राज्य का पुष्प क्या है, तो पुष्प गेंदा है। राज्य का राजकीय पशु क्या है, बैल है। इस 71 बीपीएससी में पूछा हुआ है। सर, बिहार राज्य दिवस कब से मनाया जाता? बिहार राज्य दिवस जो नहीं, इसको हम लोग इधर में मनाना शुरू किए हैं, है ना। राज्य दिवस जो मनाना शुरू किए हैं, इधर में जो है कि मनाना शुरू किए हैं। क्या क्या ऑप्शन था उसमें सर? 10, 2010, 12, 11, 14। हाँ, तो 2010 से शायद उसको जो है ना हम लोग, नहीं 10 से मनाना, 12 से नहीं, 10 से होना चाहिए। 2010 से हम लोग मनाना शुरू किए। हाँ, 2010 से मनाना हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, 10 से हम लोग मनाना शुरू किए हैं इसको, बिहार दिवस को इधर मनाना शुरू किए हैं। ठीक है, आइएगा, ये क्वेश्चन आ गया 71 में पीटी में, राज्य के पशु पूछ लिया इस बार, जो परसों एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, बिहार की राज्यभाषा प्रथम हिंदी है, दूसरा की बात करेंगे, दूसरा उर्दू है। और बिहार में 38 राज्य है, और 38वां राज्य के रूप में जो है कि आपको किसको बनाया गया था, 38वां राज्य अरवल को जो है कि आपको 38वें राज्य के रूप में जो है कि आपको क्या जहानाबाद से अलग करके। ठीक है, हाँ, जहानाबाद से अरवल को 2001 में अलग किया गया। कब किया गया, 2001 में जो है कि आपको अलग किया गया। लेकिन एक सवाल और पूछेगा, बिहार में पुलिस जिला की संख्या कितनी है, पुलिस जिला 40 जो है कि आपको पुलिस जिला जो है कि आपको होगा। बिल्कुल सही है, 40। 38 तो 38 जिला है, 2 जिला पुलिस जिला जो है कि आपको और होने वाला है। और बिहार में जो है कि आपको क्या होगा, 40 जो है कि आपको पुलिस जिला। हाँ, बगहा और नौगछिया। कौन है, बगहा और नौगछिया। ठीक है, नौगछिया। ठीक है, आगे चलते, मनिहारी नहीं, नौगछिया। प्रमंडलों की संख्या की बात करेंगे, 9 है। प्रखंडों की संख्या 535 है। अनुमंडल 101 है। ग्राम पंचायत 8471 जो है कि आपको होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला शेखपुरा होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कि कब किया गया, 1916 में जो है कि आपको किया गया। और ये जो है कि आपको 33 सीट दरोगा जो हुआ था 7 तारीख को, है ना, 7 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। पटना कॉलेज को 17 ना सर, पटना कॉलेज जो है कि आपको, पटना कॉलेज नहीं, पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी 17। चलिए 17। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कि आपको 12वां जो है कि आपको आएगा भारत में, इसका क्रम जो है कि आपको आने वाला है। जनसंख्या जो है कि आपको 2011 के अनुसार जो है कि 10.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी, है ना। और जनसंख्या में वृद्धि दर की बात करेंगे, जनसंख्या में तीसरा है ना। वृद्धि दर की बात करेंगे तो इसका है, वृद्धि कितना हुआ था, 10 की वृद्धि हुआ था, इसका 25.07% जो है कि आपको हुआ था। और जनघनत्व की बात करेंगे, 1102 जो है कि आपको प्रति व्यक्ति जो है कि आपको रहते हैं यहाँ जनघनत्व में। लिंगानुपात की बात करेंगे, 916 है। साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता 71.20% है। और महिला 51.50% जो है कि आपको महिला की साक्षरता होने वाली है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला 2 नगर है पूरा बिहार में, एक है मुजफ्फरपुर, दूसरा कौन है, पटना और मुजफ्फरपुर, जहां पर क्या 10 लाख से ज्यादा लोग जो है कि यहाँ पर क्या करते हैं, निवास जो है कि आपको करते हैं। और सर्वाधिक जनघनत्व की आबादी की बात करेंगे, कहाँ है, तो ये शिवहर में जो है कि आपको होने वाला है। और सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला जो है कि आपको मधेपुरा बना था, और सबसे कम वृद्धि दर
रिकॉर्ड करने वाला जिला जो है कि आपको गोपालगंज बना था। सबसे कम लिंगानुपात जो है कि आपको कहाँ का, भागलपुर और मुंगेर का, और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कि गोपालगंज का, है ना। सर्वाधिक जो है कि साक्षरता जिला जो है कि आपको रोहतास का, सबसे कम पढ़ा लिखा साक्षरता जिला जो है कि आपको पूर्णिया का होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में जो है कि आपको कैमा स्थान है, तीसरा स्थान है। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ये भी क्वेश्चन 71 बीपीएससी पूछ लिया है। देखिए एक पेज से निकला 2 सवाल, अभी और चलते हैं। यस सर। सर्वाधिक काल अवधि की बात करेंगे, नीतीश कुमार कर रहे हैं, बहुत लंबा कार्यकाल जो है कि आपको रहा है। सर्वाधिक बार शपथ ग्रहण जो है कि आपको, है ना, 9 बार जो है कि इनका हो चुका है अभी तक। 9वीं बार शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का हो चुका है। सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह जो है कि आपको रहे। सर इसमें 23 क्या लेता क्या? है? 23 नंबर नीतीश कुमार वाला क्या लेता है क्वेश्चन? अच्छा 23 में क्रम के हैं, 23 में क्रम के, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 करेंगे ना, तो उसमें 23वां। और 9वां नंबर में मतलब कि 9 बार ही मुख्यमंत्री का क्रिया खाए, शपथ खाए, कितना बार, 9 बार, ठीक है, 9 बार खाए। 23वां नहीं हो, 23वां नहीं होगा इनका जो है कि क्रम जो होगा वो 31वां होगा, 31वां क्रम होगा। 31वां जो है कि पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 2000 ईस्वी में। कब बने थे, 2000 ईस्वी में जो है कि आपको नीतीश बाबू जो है कि आपको पहली बार जो है कि आपको बने थे, है ना। 3 मार्च 2000 से लेकर, है ना, 10 मार्च के बीच जो है कि पहली बार बने थे। उसके बाद राबड़ी देवी बनती है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद जो आपका 2005 से जो शुरू होता है ना, उसके बाद बीच में एगो तंका दिन के लिए जीतन राम मांझी को बनाया जाता है। बाकी सब समय के लिए जो है कि आपको यही रहते हैं, ठीक ना, यही रहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रथम जो है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को बनाया गया बिहार का। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को। प्रथम जो है कि आपको मुस्लिम राज्यपाल जो है कि यहाँ के कौन थे, है ना, जाकिर हुसैन साहब थे। विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष की बात करेंगे, उदय नारायण चौधरी थे। उसके बाद अगला बोल रहा है आपका, बिहार में सबसे बड़ी जो है कि परियोजना गंडक परियोजना होने वाली है। और बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर में कब स्थापित किया गया, 1978 में स्थापित किया गया था। कब, 1978 में, ठीक है। टेलीविजन पे आ रहा था ना, वही ना सर? टेलीविजन वाला, हाँ टेलीविजन वाला ही दूरदर्शन जो है कि आपको होगी, ठीक है, टेलीविजन वाला दूरदर्शन हो गया। आगे चलते हैं। प्रथम भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ाइबो, ये बिहार का पहला भोजपुरी फिल्म था। ये दूरदर्शन है, दूरदर्शन रेडियो का देखना पड़ेगा, फिर याद नहीं है ना। दूरदर्शन का केंद्र जो है ना, ये पहला जो है कि आपको मुजफ्फरपुर का केंद्र है सब, ठीक ना। पहला हिंदी फिल्म की बात करेंगे, पहला हिंदी फिल्म बिहार का जो है कि कल हमारा है ना। निर्देशक कौन है, गिरीश रंजन इसके निर्देशक होंगे। और प्रथम जो है कि मैथिली फिल्म जो है कि आपको कौन सा बना था बिहार में, कन्यादान। कौन सा बना था, कन्यादान जो है कि आपको पहला बना था, ठीक है, कन्यादान बना था। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक जो है कि आपको गंधक उत्पादन वाला जिला कौन सा है, गंधक उत्पादन, रोहतास जो है कि आपको। और यहाँ से भी एक सवाल और पूछा था, पाइराइट के उत्पादन में बिहार का कितना परसेंट, 95%। कितना परसेंट, 95% जो है कि आपको। 3 सवाल इस पेज से निकला है ना। एक और यहाँ, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, एक और सवाल निकला, बिहार बंधु कब है, 1884 पूछा है, दिया 71 जो दिए होंगे उनको पता होगा। यस सर, बिहार बंधु। एक पेज में बिहार से कितना सवाल लड़ा, यहाँ पर 4 सवाल लड़ा, देख लीजिए, है ना। अब बताइए करण बाबू कि अब 4 सवाल लड़ गया एगो पेज से। अब समझ लीजिए कि क्या एक्यूरेसी हो सकता है एग्जाम में, है ना। एगो पेज खाली अभी पढ़े हैं ना, अभी सिर्फ पढ़े हैं, तो यहाँ से 4 सवाल निकलकर सामने आया। 71 तो इतना पीटी हार्ड पूछा था, तब जाकर एक एग्जाम, हाँ एक एग्जाम में और एक पेज से 4 सवाल, ठीक है। सर ये भी ना पूछा था राजभाषा जो दिया था, हिंदी और उर्दू? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था राजभाषा वाला। राजभाषा वाला वो क्वेश्चन था आपका शास्त्रीय राजभाषा वाला, शास्त्रीय भाषा वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नहीं था, डाल रहे हैं क्वेश्चन एक मिला था, देख रहे हैं दिया था कि नहीं। हाँ क्वेश्चन मिला, हम भी दिए हैं, तो हमको पता है कौन क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन रहता तो हम आप पहले ही लिख देते हैं। मतलब एक पेज से अभी मात्र निकला आपका 4 क्वेश्चन, एक पेज से 4 क्वेश्चन 71 में, 71 पीटी में जो हुआ है 13 सितंबर को हुआ है। अब समझ सकते हैं कितना प्रीवियस ईयर जरूरी है। आइए आते हैं, आइए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं हम लोग कार्यक्रम को। सामान्य अध्ययन का है। सबसे पहला पेपर किसका पेपर शुरू कर रहा है, बीपीएससी का पेपर है। कब का पेपर है, 38वीं का।
38वीं का पेपर शुरू कर रहा है, ठीक है। आइए 38वीं में कैसा कैसा सवाल पूछा है उसको हम दिखाते हैं आपको। आ जाइए आगे से शुरू करते हैं। देखिएगा सारा क्वेश्चन आपको लगेगा कि पढ़ा लिखा ही मिलेगा, लेकिन 20% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको इसी में मिलेगा और दूसरा बुक में नहीं मिलेगा। ये शुरू करते हैं। बैच की जानकारी आपको प्राप्त है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा बैच है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं इसके लिए। हिंदी मीडियम का है लाइव बैच, ये जो है कि आपको आया है आज से ही शुरू हुआ है। और इसका क्लास टाइमिंग भी देख लीजिए जो लोग नए देख रहे हैं। पहला क्लास सुबह 10 से 11 करंट अफेयर आपका हो चुका है, दूसरा क्लास आपका चल रहा है बिहार PYQ, है ना। और तीसरा क्लास जो लुसेंट होगा रामबाण होगा हर एक एग्जाम के लिए, है ना। और बिहार दरोगा के लिए तो स्पेशल रामबाण होगा। ये जो है कि आपको 2 से 3 में। और चौथा क्लास टारगेट नई शुरुआत है हमारा, संख्या बल अच्छा रहेगा तो इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीका से कंडक्ट करवाएंगे, और संख्या बल कम रहेगा तो इस क्लास को सस्पेंड कर देंगे, बंद कर देंगे। वो संख्या बल के ऊपर डिपेंड करता है ये क्लास आपका क्या होगा आगे, ठीक है। तो ये 4 क्लास आपका जो है क्या से चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कम से कम मिनिमम हम जो है कि पे करते तो 199 तो कम से कम पे करते हैं पेड में अगर पढ़ाते तो, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर सब कुछ यहाँ ठीक रहा तो ये चलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके लिए 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, बस टाइम से आ जाना है, बस इतना ही काम करना है। आइए शुरू करते हैं 38वीं का पेपर देखते हैं। 38वीं हाँ आइए पहला पेपर 38वीं का शुरू करते हैं। पहला देख लीजिएगा क्या क्या पूछा है क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस पूर्व जो है कांग्रेस ने किस वर्ष जो है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कि आपको 1929 के सेशन में रखा गया था। और 1929 का सेशन आपको पता होगा कहाँ पे किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको लाहौर में किया गया था। 1929 का सेशन जो है कि आपको किया गया था, और इसी में पूर्ण स्वराज का जो है कि आपको रखा गया था। और इसी में जो है कि आपको मध्यरात्रि को झंडा जो है कि आपको रावी नदी के पे फहराया गया, और बोला गया कि अगला 26 जनवरी को होगा हम लोग क्या दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाने की घोषणा जो है कि यहाँ पर किया गया था। क्लियर है, आगे चलिएगा। वंदे मातरम गीत के रचनाकार 28 दिसंबर था कि 31, जो मतलब रात्रि में फहराए थे तो 31 दिसंबर को मध्यरात्रि में फहराया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कि आपको इसके रचनाकार जो है कि आपको थे। अगला है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको किसने किया था, तो अलग राज्य का नेतृत्व जो है कि आपको अली जिन्ना। और यहाँ से 71th में भी निकाल लिया है सवाल, देखिए क्या 71th में निकाला है। 71th में निकाला है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था क्वेश्चन, अली जिन्ना। यहाँ पर 71 से सवाल निकाल लिया, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया, अली जिन्ना ने जो है कि आपको दिया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985, 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, ए हुम जो है कि इसके संस्थापक जो है कि आपको रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहते हैं। और वह कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन जो है कि आपको चर्चिल जो है कि आपको थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक होता है, 1939 से लेकर 1945 के बीच में जो है कि आप 45 तक जो है कि आपको होता है, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के बिना पूछे जाने के कारण, कांग्रेस को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, है ना, कांग्रेस के द्वारा प्रांतों में गठित जो है कि सरकार के द्वारा क्या दिया गया, इस्तीफा जो है कि आपको दिया गया, है ना। और इस्तीफा देने के बाद जो है कि आपको देखिएगा तो वहीं पर जो है कि मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। कौन सा, मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी जो है कि आपको फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस जो है कि आपको सीन नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। और गोबी का मरुस्थल की बात करेंगे, चीन और मंगोलिया में जो है कि आपको गोबी का मरुस्थल होगा। और यही भारत का मरुस्थल की बात करेंगे तो थार मरुस्थल, और थार का विस्तार भारत के किस राज्य में, तो थार का विस्तार भारत के कहाँ पे, राजस्थान में होगा सर, बोलिए जी, है ना, राजस्थान में। और थार का मरुस्थल पाकिस्तान में जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, चोलिस्तान। हाँ, चोलिस्तान के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर चोलिस्तान, हाँ, चोलिस्तान, ठीक है। अगला है सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर के बीच जो है कि आपको जोड़ता है। उसी नहर को कौन सा नहर कहते हैं, सुएज नहर जो है कि आपको कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं।
लाल सागर को भूमध्य सागर से जो है कि आपको जोड़ता है। और बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य जो है कि आपको है, तभी देशांतरीय विस्तार बता रहे थे ना बिहार का, कहां से कहां तक था, 84 से लेकर 88 तक जो है कि आपको था। और यही चीज यहाँ पर दे दिया है, 84 से 88 जो है कि आपको मोटा मोटी अगर देखिएगा ना, तो 83 19 50 से शुरू हो रहा था और 88 17 40 पर खत्म हो रहा था, लेकिन ऑप्शन में रहा होगा यही 84 से 88 के बीच में, इसीलिए इसको ई लिया है आंसर। क्लियर है ना, ये लिया है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ पाई जाती है, तो मुंडा जनजाति जो है कि आपको कहाँ पे, झारखंड में। और मुंडा जनजाति जो है कि आपको झारखंड में पाया जाता है। और मुंडाओं का विद्रोह भी जो है कि आपको किसने जो है कि नेतृत्व किया था मुंडा विद्रोह का, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा जो है कि आपको नेतृत्व किया गया था। और मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइए। होल। उगलान, है ना, उगलान विद्रोह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना, किसके नाम से, उगलान विद्रोह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सब पूछा हुआ है सर, सब क्वेश्चन पूछा हुआ तभी ना हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ वही बात है। फिर ये सब क्वेश्चन जो अभी पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आया। मुंडा विद्रोह कब मनाया जाता है, मतलब बिरसा मुंडा का जन्म कब मनाया था, ये सब पूछा है। हाँ, सब जो है कि अब बिरसा मुंडा के जयंती पर जो है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है ना, जनजातीय गौरव दिवस। अगला है बड़ी लाइन, दो पटरियों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, अच्छा, दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 5.5 फीट जो है कि आपको होता है। और टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कि आपको कौन सी थी, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, श्रीरंगपट्टनम को जो है कि आपको बनाया था, है ना, श्रीरंगपट्टनम को जो है कि आपको बनाया था। और याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि ये कैमे नंबर के जो है कि आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ समाप्त होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बताइए। तीसरा, बहुत बेहतरीन है, तीसरा क्या है, तीसरा जो है कि आपको श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ जो है कि आपको समाप्त होता है। और तीसरा जो है कि आपको अंग्रेज और किसके बीच होता है, टीपू के मध्य जो है कि आपको होता है। और टीपू इसमें हारा जो है कि आपको जाता है, हार जाता है टीपू। आगे चलते हैं। कला गंधार शैली किसके शासनकाल में फला फूला था, तो ये कुषाणों के शासनकाल में गंधार कला शैली जो है कि आपको फला था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कि योजना किसके लिए था, तो व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कि आपको चलाया गया था। और इस बार जो पूछा है वो पूछा है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष किसके लिए था, मिशन दक्ष बताइए। मालूम नहीं है सर, बताइए। शिक्षा सिंह था। मिशन दक्ष बिहार में जो नई टीचर की भर्ती हुई है, उस टीचर के द्वारा छुट्टी होने के बाद 1 घंटा का समय निकाला जाएगा, जिसमें जो कमजोर विद्यार्थी होंगे उसको मिशन दक्ष के तहत जो है कि आपको उस टीचर के द्वारा 1 घंटा पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, मिशन दक्ष के तहत जो है कि किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन 71 में पूछा है। छुट्टी हो जा रहा है तो टीचर अपने घर चले जा रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा है। नहीं तो मेरे तरफ से दिक्कत नहीं होगा, मेरे तरफ से होगा तो सबको दिक्कत होगा। सबको हो रहा है क्या दिक्कत? नहीं सर, सब ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो किन्हीं की तरफ से होगा। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन जो है कि आपको किसके बचाव के लिए था, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, वृक्षों के बचाव के लिए जो है कि आपको किया गया था। और एस्पेरेंटो क्या है, तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है एस्पेरेंटो। ये नया सवाल है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये कब पूछा, 38वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। आगे देखिएगा, पूर्व सोवियत संघ को है ना, कौन सी जो है कि पहला गणराज्य था जिसने जो है कि अपना स्वतंत्र घोषित किया था, तो सोवियत संघ से जो है कि आपको पहला गणराज्य किसने स्वतंत्र अपने आप को घोषित किया था, तो वो था आपको लिथुआनिया, है ना। और सोवियत संघ कब टूटा था, तो सोवियत संघ 1991 में टूटा था। कब टूटा था, 1991 में जो है कि आपको टूटा था। क्लियर है, आगे देखिएगा। अगला है कि दक्षिण सार्क के बारे में पूछ रहा है। सार्क का आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना जो है किसका उद्देश्य था, है ना। और इजराइल और पीएलओ के बीच जो है कि आपको प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी, तो यह हुआ था आपको ILO है, PLO है, वाशिंगटन DC में जो है कि आपको हुआ था। अमेरिका का वाशिंगटन DC शहर है। मदर टेरेसा लिथुआनिया जो बताएं आप, तो लिथुआनिया मतलब सोवियत संघ से टूटकर मतलब खुद मतलब घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं। हाँ, स्वतंत्र तभी ना जो है कि आपको टूटा 1991 में। इतना भागों में जो है कि आपको टूटा। जो यूक्रेन ये सब जो देख रहे हैं, ये सब किसका है, सोवियत संघ, रूस का हिस्सा, सब टूट के अलग हुआ है ना, सब टूट के अलग हुआ है। अच्छा सर, एक और चीज, मिशन दक्ष आप बताएं तो ये काम अभी शुरू हो गया है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना, तभी तक करंट में सवाल बना है ना। टीचर लोग तो छुट्टी हो जाते हैं तो घर चले जाते हैं।
उसी में जो है कि 1 घंटा रुक के पढ़ाना है ना, अच्छा पढ़ाना है 1 घंटा। मदर शुरू टेरेसा हुआ द्वारा था, चला था सर जी। चला था, बिल्कुल चला था। उस समय रुकता नहीं था, छुट्टी होने के बाद 1-1 घंटा के बाद जो है कि टीचर को जाना होता था उस समय। अब जो है कि शायद इसको बंद किया गया है कि क्या है, अब तो साथ में निकल जाता है। टाइम में ऐसा हुआ था ना, मदर टेरेसा गर्मी की द्वारा संस्थापित, गर्मी के छुट्टी में हो सकता है। मदर टेरेसा द्वारा संस्थापित धर्म जो है कि आपको संघ क्या कहलाया, तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है कि आपको कहलाया था, है ना। और ये ईसाई धर्म से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको थी, है ना। पंचशील जो है कि आपको मुख्य रूप से जो है कि आपको क्या था, पंचशील। यह जो है कि आपको देशों के मध्य जो है कि मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए पंचशील जो है कि आपको था। और विचंद्री पाल का किस जो है कि आपको क्षेत्र में, है ना, सुरचित नाम जो है कि आपको है। तो विचंद्री पाल क्या है, पर्वतारोही है। क्या है, पर्वतारोहण है, पर्वतारोही है, पर्वत पर मतलब कि चढ़ने वाली। चढ़ने वाली जो है कि आपको होने वाली। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के पर अचानक जो है कि आपको ठंडा कर दिया जाता है। यही जो है कि आपको पास्चुराइजेशन जो है कि आपको किया जाता है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब उभयचर। उभयचर जो है कि आपको किसको कहते हैं, जो पाश्चराइजेशन ही न कहलाता। क्या 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 घी जो बनाता है। नहीं 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 नहीं, घी नहीं बनाता। देखिए एक अमूल का दूध आता है, अमूल का पैकेट वाला, आता है बोतल वाला दूध आएगा, बोलेगा क्या कि 20 दिन तक ये दूध चलेगा, है ना, बोलता है कि 20 दिन तक ये दूध चलेगा। तो वो चलेगा, जो जी दूध जी। है ना, उसमें सारा जीवाणु को नष्ट कर देता है। और जीवाणु जैसे ही नष्ट हो जाएगा ना, बैक्टीरिया को नष्ट करेगा, वो दूध फटवे नहीं करेगा। दूध क्यों फट जाता है, बैक्टीरिया ज्यादा समय तक उसको खौलाइएगा नहीं, बैक्टीरिया अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण दूध को फाड़ देता है। और दूध में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस को जो है कि आपको मार देता है, और मारने के बाद जो है कि दूध को क्या कर देता है, पैक कर देता है। और पैकेट दूध ये जो है कि लंबे समय तक जो है कि आपको चलता है। और जो ये सब जो पैकेट मिलता है ना, इस सब का ज्यादा नहीं मारता, इस सबको कम मारता है। इसलिए देखिएगा 3-4 घंटा अगर खुला में छोड़ दीजिएगा इस दूध को, तो फट जाएगा अगले दिन, है ना। आगे देखिए। सर इस स्वास्थ्य के लिए ठीक है दूध, 20 दिन हाँ, बैक्टीरिया स्वास्थ्य मार के लिए देता बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जीवाणु को मार दे रहा है। कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, कुछ जो है कि आपको हानिकारक होते हैं, है ना। अच्छा भी होता है और हानिकारक भी होता है। आगे देखिएगा, आगे आते हैं। सर एम्फीबिया स्क्रीन जो है कि आपको कहाँ रहता है, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जल और सब स्थल कुछ में। ना कुछ बीमारी निकल के आ रहा है ठीक है सामने सर, से, देख रहा है। केमिकल डालता होगा है उसमें। ना। जल स्थल दोनों में होता है। जल और स्थल दोनों में जो है कि आपको होगा, एम्फीबियंस वर्ग कहलाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश को कितना मिनट लगेगा, तो 8 मिनट 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या 8 17 मिनट 20 सेकेंड, या 8 मिनट 17 सेकेंड, या 499 सेकेंड, या 500 सेकेंड। कुछ ऑप्शन में रहेगा, सब में सब लगा दीजिएगा, है ना। लेकिन सब में कोई एक को देगा, सब नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। स्टेनलेस सर स्टील। स्क्रीन स्टील जो है कि आपको मिश्र धातु है, किसका किसका, लोहा और क्रोमियम जो है कि आपको मिला होता है, स्टेनलेस स्टील में जो है कि आपको मिला होता है। और किस धातु पर तब जो है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब उस पर जो है कि आपको भाप गुजरती है। तो भाप गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया कौन सा धातु नहीं करता है, एल्युमिनियम जो है कि आपको नहीं करता है। और वैज्ञानिक जो इसीलिए है कि जहाज। इवान, हाँ, वैज्ञानिक इवान जो है कि आपको पावलोव किस क्षेत्र के लिए, कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो प्रायोजनिक जो है कि आपको मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। और निकोलस जो है कि आपको कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस क्या बताया था, तो ग्रह, ग्रह जो है कि सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के चारों ओर, है ना। यह कॉपरनिकस ने जो है कि आपको बताया था। अगला है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, जंतर मंतर का सराय निर्माण जय सिंह। महाराजा जय सिंह के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। और भारत के 4 शहरों में जंतर मंतर है। कितने शहरों में, 4 शहरों में जो है कि आपको जंतर मंतर जो है कि आपको होने वाला है ना। एगो दिल्ली में है, एगो उज्जैन में है, एगो उज्जैन में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, और एक वाराणसी में है ना, वाराणसी में, है ना। आगे बताइए, देखिए। मथुरा में नहीं है। मथुरा नहीं है, उज्जैन है, जयपुर है, वाराणसी है और दिल्ली है, 4 गो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि सबसे अधिक जो है कि तेल निर्यातक जो है कि आपको कौन है, सऊदी अरब जो है कि आपको निर्यात करता है। और भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष का, डायरेक्ट टैक्स से जो है कि सबसे अधिक पैसा जो है कि आपको आता है। और किस खेल के लिए थॉमस कप का नाम दिया गया, थॉमस कप जो है कि आपको किसके लिए, बैडमिंटन के लिए जो है कि अब बैडमिंटन होता है ना। थॉमस जो होता है बैडमिंटन से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है, थॉमस कप, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है,
अगला बोल रहा है कि आपको संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा स्टेडियम है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम। हाँ, चेका स्लोवाकिया का स्टेडियम जो है कि आपको ठीक तो है, अब तो चेकोस्लोवाकिया का लेकिन स्टेडियम चेंज हो सबसे गया बड़ा। सर, अब तो नरेंद्र मोदी हो गया। वही ना सर, क्रिकेट मोटेरा का सबसे बड़ा है, फिर गड़बड़ा जाएगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछेगा ना, तब जो है कि आपको क्या होगा, तब जो है कि आपको ये होगा, मोटेरा। मोदी जी वाला है ना। मोटेरा जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। किसका? क्रिकेट का, ठीक है। ये क्रिकेट का सबसे फुटबॉल बड़ा का होगा ना सर? हाँ, फुटबॉल का तो बहुत बड़ा ग्राउंड चेकोस्लोवाकिया। है ना, बहुत बड़ा ग्राउंड जो है कि आपको देखिएगा फुटबॉल का जो है कि आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में जो है कि दिल्ली आपको में। खेला गया था, है ना, दिल्ली में जो है कि आपको खेला गया था। और डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से जो है कि फुटबॉल आपको से। होने वाला है। और लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से जो है कि आपको संबंधित है। और अगला बोल रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन। अधिकतम 14 दिनों तक अधिकतम जो है कि आपको रोक सकती है। और भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक कहाँ पर लाया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन करने के लिए हम कहीं भी विधेयक ला सकते हैं, या लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी आप ले आइए, है ना, कहीं भी ले आइए। आगे चलते हैं। लेकिन धन विधेयक ये कहाँ आएगा सबसे पहले? धन विधेयक लोकसभा में। देखिए, कोई साधारण विधेयक जो है कि आपको कहीं लोकसभा या राज्यसभा में लाइए, राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? वो विधेयक जो है कि आपको अधिनियम जो है कि आपको बन जाएगा, है ना, अधिनियम जो है कि आपको बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो वो विवाद कहाँ जाएगा? वो विवाद जाएगा जो है कि आपको, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि आपको जाएगा, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। या राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इस दो चुनाव का निपटारा की बात करेंगे। ये दोनों चुनाव का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा जो है कि आपको करता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। चलिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन सुनिएगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तब क्या आंसर लगाइएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव सर दोनों कराएगा ना सर, लोकसभा और राज्यसभा के। कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक ना, इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है कि आपको करवाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी, है ना। कौन दिए थे? मोदी जी जो है कि आपको दिए थे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति का क्या अधिकार नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, है ना, नियुक्ति करना, ये अधिकार नहीं है। लेकिन सुन लीजिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वहां के राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन एगो सवाल और पूछेगा, फंसा देगा। एगो सवाल क्या पूछेगा? केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है जी, कंफर्म कर लीजिए, राष्ट्रपति करता है वहां पर, याद रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, है ना। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही है, राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। चलिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति हो गया, महान्यायवादी की नियुक्ति हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति हो गया, वित्त आयोग हो गया, जितना संवैधानिक आयोग है सबके जो है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसी राष्ट्रपति करेगा सर? हाँ बिल्कुल, बता तो दिए ये सवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा? नहीं, राष्ट्रपति करता है। गवर्नर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का प्रथम जो है कि संशोधन कब आया था? तो प्रथम संविधान संशोधन जो है कि आपको आया था 1951 में जो है कि आपको आया था। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कैमी अनुसूची को जोड़ा गया था? बताइए। 9वीं अनुसूची को 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भूमि सुधार अधिनियम, है ना। 9वीं अनुसूची क्या था? भूमि सुधार अधिनियम जो है कि आपको था। इतना गलती नहीं होना चाहिए, है ना, फिर गड़बड़ा जाएगा सारा, खेले गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं।
जीएस पूरा जो है कि शब्दों का खेल है। सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में संशोधन कब हुआ? सिक्किम को जो है कि आपको भारत 63 का 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि सह राज्य का दर्जा जो है कि आपको दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कि आपको दिया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति जो है कि आपको कितनी है, मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या बोल रहा है कितना है? 34 है, 34 है ना, 33 प्लस 1 जो है कि आपको 34। लेकिन सुनिएगा प्रश्न, प्रश्न क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार ये किसके हाथों में होता है? संसद के पास। अच्छा, जब संसद के पास होता था। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति के हाथों में होता है। सही है, राष्ट्रपति के हाथों में होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मूल संविधान में लिखा हुआ है कितना से कम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है। मिनिमम कितना से कम नहीं हो सकता है, बताइए? 6 से 7 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं हो सकती है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज्यों की अनुशंसा के लिए बनी एक समिति थी जिसका नाम क्या था? समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति जो है कि आपको पंचायती राज्य के लिए 1957 में जो है कि आपको आती है। और ये बलवंत राय मेहता समिति ये कई स्तरीय पंचायती राज्य का जो है कि अनुशंसा करता है। कई स्तरीय? त्रिस्तरीय जो है कि आपको करता है। कितने स्तरीय करता है? त्रिस्तरीय जो है कि आपको करता है। एक आता है अशोक मेहता समिति, नाम सुने हैं? अशोक मेहता समिति, है ना? हाँ सर, ये फजल कमीशन आयोग क्या लाया था रिपोर्ट? फजल कमीशन आयोग राज्यों का पुनर्गठन के लिए जो है कि आपको क्या किया गया था? फजल अली का गठन जो है कि आपको किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली कमीशन जो है कि आपको बना था। और यही फजल अली कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहला भाषाई आधार पे जो राज्य बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको बना था, है ना? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको बना था। चलिए, हो गया क्लियर? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, कोई सवाल रहे ना तो हमको पूरा बोल देने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, ना तो हम बीच में आप लोग टोक देते हैं ना तो हमारा जो पूछना रहता है वो भुला जाता है ना? जैसे अभी हम पूछ रहे थे, पंचायती राज से चल रहे थे, अब ये वो बीच में जैसे ही दागे वैसे ही सब गोल हो गया, तो इससे आप ही का नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हम पहले खत्म कर ले, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध जो है कि भारतीय गुरुदेव के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? गुरुदेव का उपाधि किसको मिला था? टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछता है। सुभाष चंद्र बोस कहला बोल रहा है, क्या होगा आंसर? महात्मा गांधी जो है कि आपको होगा। ठीक है, महात्मा गांधी जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दिया था? महात्मा की उपाधि अब बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। क्लियर है? तो ये दोनों का जो है कि अदलैन बदलैन नहीं होता है, वो जो है कि आपको हो गया। ई उनको दिए और ऊ उनको जो है कि आपको दे दिए, दोनों एक दूसरे को जो है कि आपको दे दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लेकिन आपसे पूछेगा एक, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? मंत्रालय ने। हाँ क्या? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु या देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और अली जिन्ना को कायजे आजम की उपाधि किसने दिया था? अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को देश रत्न की, देश नायक की उपाधि किसने दिया था? देश नायक। एक और सवाल पूछेगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। ठीक ना? नहीं, महात्मा गांधी नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। गलती ऐसे ही पकड़ा जाता है, जैसे ही गलती होगा पकड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चंद्र बोस ने दिया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? क्या आंसर हो जाएगा?
यस अकबर द्वितीय है, ठीक ना, अकबर द्वितीय हो जाएगा। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन इस बार सवाल पूछ लिया है। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में इसका गठन हुआ था। 1928 में जो है कि साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था और साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। सारा का सारा सदस्य जो है इसमें क्या था? अंग्रेज सदस्य था। भारतीय न होने के कारण इसका विरोध हुआ था। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम देख लीजिए, पूछ लिया है कब? पूछ लिया 71वीं में पूछ लिया, ठीक ना, 71वीं में पूछ लिया। और इसी साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाहौर में डंडा से प्रहार होता है। लाठी लगने के कारण किसका जो है कि धीरे धीरे मौत हो जाता है आगे चल के? लाला लाजपत राय का जो है कि आपको क्या हो जाता है? मौत जो है कि आपको आगे चल के हो जाता है। क्लियर? मौत जो है कि आपको हो जाता है ना। और सैंडर्स की हत्या जो है कि आपको कौन करता है? सैंडर्स के उद्धव भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या जो है कि आपको किया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे बोलता है कि ऑटोबायोग्राफिक ग्राफी ऑफ ओजोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है कि आपको अननोन इंडिया है, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। और इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया? यो क्वेश्चन 71 में आ गया। सर मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा, आवाज स्क्रीन नहीं आ रहा था। आपका नेटवर्क में दिक्कत है, फिर हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तरफ से बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। आप ही की तरफ से दिक्कत होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान जो है कि आपको भाषा कौन कौन सी है? तो जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन भाषा जो है कि आपको बोली जाती है ना, बोली जाती है। आगे देखिएगा, देखिए 38वीं से केवल और केवल अभी तक 2 या 3 सवाल निकल चुका है जो 71 में पूछा है। समझ में आ रहा है बात? अभी निकाल दिए आपके सामने। आगे चलते हैं। यूनेस्को के कार्य जो है कि आपको, यूनेस्को की कार्य भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच में होती है। लाइफ डिवाइन जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और लक्षद्वीप जो है कि आपको कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो है कि आपको भारत में अरब सागर में देखिएगा तो जो है कि आपको कौन दिखाई देगा? अरब सागर में जो है कि लक्षद्वीप सागर जो है कि हमारा दिखाई देगा। और महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी कब घोषित किया गया? 1887 ईस्वी को जो है कि आपको घोषित किया गया था। 77 है, 87 बोल रहे हैं। हाँ 77, 77 है। चलिए कोई नहीं, रॉन्ग मिस्टेक, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वह है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर जो है कि आपको होने वाले। ए चंद्रशेखर है, जयशंकर, एस जयशंकर विदेश मंत्री है। क्या है? विदेश मंत्री, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं। परमाणु जनक में भारतीय कार्यक्रम का जनक जो है कि आपको कौन है? तो भाभा को माना जाता है। और अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास कार्य श्रेय किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को जो है कि आपको जाता है। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर लिख दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। और एक व्यक्ति जो है कि भारतीय हाथी का भार जो है कि आपको कितना होता है? 1000 किलोग्राम जो है कि इसका भार जो है कि आपको होगा। और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए जो है कि आपको जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आपको जाना जाते हैं। और सिर्गो उत्पादित जो है कि रिएक्टर में एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर में कि जो किस प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, तो ये विगलन जो है कि प्रक्रिया के दौरान जो है कि आपको उत्पन्न जो है कि आपको करता है। अगला है बीपीएससी का ही है, प्रथम प्राथमिक शिक्षा पीटी का परीक्षा है प्रथम पाली 1900 कब का है? 93 का। चलिए पेपर देखते हैं। आइए, ये सब आसान सवाल होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कि आपको कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए। अब कमल का वैज्ञानिक नाम पूछेगा। हाँ कोई सो नहीं रहे हैं, वो नाक के पास अपना माइक को रखे हुए हैं, है ना, इसीलिए जो है कि झरझराहट आ रही है ना, सो नहीं रहे हैं। हाँ बताइए, कमल का वैज्ञानिक नाम, आसान सवाल है। निलंबो न्यूसीफेरा। क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है। निलंबो, कोलंबो नहीं जी, निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी जो है कि आपको कोलंबो थी। किसके तरफ से आ रहा है ये सब आज? मेरे तरफ से क्या सर? नहीं, मुकेश कुमार आपके तरफ से आ रहा है, ठीक है। चलिए हाँ आगे चलते हैं। देखिएगा आगे बोल रहा है कि कथकली कहाँ का जो है कि आपको है? तो कथकली केरल का है। लेकिन एक और पूछेगा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक पूछेगा तो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत पूरी आंध्र प्रदेश देश जो है कि आपको होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई बंदरगाह जो है कि आपको होगा। कावेरी नदी जल विवाद जो है कि आपको किसके और किसके बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो है कि आपको कावेरी नदी जल विवाद जो है कि आपको होने वाला है। और अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी जो है कि आपको था, है ना, प्रथम अध्यक्ष जो है कि आपको बनाया गया था। और वाटरलू का युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन कहाँ पर जो है कि आपको चला गया, कहाँ जो है कि आपको भेज दिया, वाटरलू, हाँ, सेंट हेलेना द्वीप पर जो है कि आपको नेपोलियन को जो है कि आपको भेज दिया गया था। अगला, सेंट हेलेना जो है कि आपको, ये जो है कि आपको यूरोप में जो है कि आपको पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, इसको देखेंगे फिर, हटाइए, आगे चलते हैं। अगला है कि कौन सा जो है कि मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को रखता था, धर्मनिरपेक्ष कौन था, अकबर जो है कि आपको था। अकबर सबसे अधिक जो है कि धर्मनिरपेक्ष जो है कि दृष्टि को रखता जो है कि आपको था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। ठीक है, और महारानी विक्टोरिया किस जो है कि आपको समय ब्रिटेन की शासक थी, ब्रिटेन की शासक जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको क्राउन ताज या रानी के शासन के अधीन जो है कि आपको लाया गया था। अच्छा, ये बताइए कि रानी का शासन कब से लेकर कब तक चला था, या ब्रिटेन क्राउन का शासन कब से लेकर कब तक चला था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। सवाल तो अच्छा है, रानी का शासन या क्राउन का शासन, या 58 से लेके सर 1947 तक, 1947 तक जो है कि आपको चला था, बिल्कुल सही है। 1857 से लेके 1947 तक चला था। 1773 से लेके 1800 है ना 58 तक किसका शासन चला था, तो 1858 तक जो है कि आपको, नहीं जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला था। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइए, अगले सवाल पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले जो है कि आपको किसने किया, कब किया था, तो सबसे पहले भारत का विभाजन जो है कि बोला था 1940 में, यही जो है कि आपको बोला था भारत का विभाजन कर दो, है ना, क्या बोला था, बांटो और छोड़ो, छोड़े का नारा दिया था। किसने दिया था, ये क्वेश्चन आ गया 71 में, अभी जस्ट बताएं इसका आंसर, अली जिन्ना के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, दिल्ली में भारत का राजधानी कब बनाया गया था, दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई, देखिए बनाया गया था 1912 में, लेकिन घोषणा कब हुआ था, घोषणा हुआ था 1911 में। यहाँ गलती दिया है, बोले ना कोई पॉइंट में गलती दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो है कि आपको होती है। और भारत में किस जो है कि आपको दिन गणराज्य घोषित हुआ था, तो गणराज्य जो है कि आपको 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को देखिएगा तो हमारा संविधान को मूल रूप से लागू किस दिन कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। और आंशिक रूप से हमारे संविधान को कब लागू किया जाता है, बताइए, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है कि आपको 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, यहाँ है पूर्ण रूप से, 26। सर चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो काम पाने का अधिकार। ये काम पाने का अधिकार किसका है, काम पाने का अधिकार डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में जो है कि आपको, हाँ, नीति निर्देशक तत्व में जो है कि आपको काम पाने का अधिकार है। और यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोल रहा है कि आपको कौन नहीं है, तो इसके अलावा जो होगा वो सब तो मौलिक अधिकार होगा। जैसे मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार में देखिएगा 14 से लेकर 18 तक किसके अधिकार के नाम से जानते हैं, 14 से 18 तक को समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है कि आपको जानते हैं। 19 से 22 तक को स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं। 23-24 को शोषण के विरुद्ध के नाम से जानते हैं। और 25 से लेकर 28 तक को किसके नाम से, धार्मिक जो है कि आपको स्वतंत्रता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और शिक्षा और संस्कृति के लिए 29-30 होने वाला है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कि आपको जानते हैं। और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रेट निकालता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट रेट निकालता है। और यहाँ बात रहा डीपीएसपी, डीपीएसपी की बात करेंगे। डीपीएसपी भाग कौन सा, डीपीएसपी के लिए भाग कौन सा, भाग 4 जो है कि आपको होगा, कौन सा होगा, भाग 4 होगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक होगा। और डीपीएसपी से इस बार सवाल निकाला है गांधीवादी तत्व। अच्छा ये बताइए कि जो पुराने हैं गांधीवादी तत्व हम लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं नोट्स में, गांधीवादी तत्व में कौन कौन सा अनुच्छेद शामिल है, गांधीवादी तत्व में कौन कौन सा अनुच्छेद 40, 43 का ख, 46, 47 और 48, इसमें 6 जो है कि आपको शामिल था। और 71 बीपीएससी में पूछा है कि गांधीवादी जो डीपीएसपी में गांधीवादी तत्व है इनमें से कौन शामिल नहीं है। और ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, स्पेशल आज शाम को दिखा देंगे, है ना।
यहाँ है ना पॉलिटी का, देखिए यहाँ ही तो होगा, लिखले तो होंगे, है ना, यही ना पॉलिटी नोट्स है। चलिए यही तो होगा, रुकिए हम आपको दिखाई देते हैं। डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी आइए देखिए, लिखा हुआ है, हमारा नोट्स बना हुआ है। गांधीवादी देख रहे हैं, गांधीवादी में कितना है, 6 गो अनुच्छेद शामिल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन है, पढ़िए जरा गांधीवादी में। 40, 43, 43 तो ख है, 46, 47, 48, 43 ख, 46, 47, 48 है। और ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन भी भेजे हम बीपीएससी वाला कि दिए हैं, याद है, क्वेश्चन पूछा है ना। चलिए यही है, ये नोट्स में लिखवाया हुआ है। समाजवादी में 8 आर्टिकल है, उदारवादी में 7 आर्टिकल। इनमें से कौन नहीं होगा, नहीं है। हाँ, इनमें से कौन नहीं था, है ना, इनमें से कौन नहीं था, गांधीवादी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। कहाँ चला गया। मौलिक अधिकार में सबसे ज्यादा शक्ति सुप्रीम कोर्ट को होता है या हाई कोर्ट को? दोनों मौलिक अधिकार में दोनों को जो है कि आपको ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, रक्षा करने का अधिकार दोनों को, दोनों को होगा सर। अच्छा ये आप ज्यादा कम की बात नहीं ना पूछा, आप बोले किसके पास होता है, दोनों के पास होता है। नहीं, ज्यादा किसके पास होता है? अच्छा ज्यादा पूछा, नहीं सुने हैं तब। आगे चलते हैं। अगला सही है कि गलत है सर? हाँ ठीक है, 6 गो इसके पास होता है, एगो ज्यादा होता है, ठीक तो है। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों का होता है। देखिए एक सवाल यहाँ से आपसे फंसा लेगा, फंसा क्या लेगा, फंसा तो यही लेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का जो है कि आपको होता है। और प्रति 2 वर्ष में 2 तिहाई जाते हैं, और एक तिहाई जाते हैं और 1 तिहाई आते हैं, 1 तिहाई जाते हैं और 1 तिहाई आते हैं। ठीक है, आते हैं। आगे चलिएगा, इसे विश्लेषण करिएगा तो समझिए कुछ छूटने वाला नहीं है। हाँ, संख्या बल तो शुरू से अभी तक तो 40 प्लस तो कि आपको बना ही हुआ है, छूटा नहीं है, ऐसा ही रहने दीजिए। लुसेंट में आज है आपका मॉडर्न इंडिया, है ना, वहां भी मिलते हैं मॉडर्न इंडिया के साथ। अच्छा लग रहा है करण बाबू आपको? अपने माध्यम से तुम चलिए रहे, बुक हम निकालिए तो अच्छी ना है। चलिए आगे चलते हैं। शुरुआत में 40 था, तो अभी भी तो 40 है, अभी तो 42 है ना। आगे चलते हैं। सर्वोच्च सॉरी राष्ट्रपति देखिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो। बाकी आप 50 को सवाल हमसे पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो गाली गलौज वाला जो कुछ कुछ ग्रुप में आ जाता है ना सिस्टम करके, वह बहुत खराब लगता है। बाकी अब किसी को तो मन नहीं करिएगा, क्या ही करे, हाथ उठा देते तो कर देते हैं, कोई ना। चलिए, अच्छा गाली देगा तो अपना ही संस्कार न दिखाएगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकते हैं? राष्ट्रपति तब नहीं हटाएगा जब संसद के द्वारा पारित जो है कि आपको, है ना, स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा जो है कि आपको प्राप्त नहीं होगा, पारित नहीं होगा, तभी जो है कि आप देखिए राष्ट्रपति की सुनिएगा, किसको हटा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ये सबको हटाने के लिए, ये सब में सबको कौन हटाएगा, तो संसद हटाएगा। संसद में किसके तहत हटाया जाएगा, तो संसद में महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया चलाई जाएगी, और उस महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाएगी जिस सदन में शुरू करना होगा उस सदन से हम शुरू कर सकते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया। उसके बाद एक जांच कमेटी बैठेगी, वो जांच कमेटी उस पर जांच करेगी, जांच करने के बाद जो है कि बताएगी कि यह दोषी है कि नहीं है। अगर वो दोषी पाया गया तो अगले सदन के द्वारा उसको पारित कर दिया जाएगा, और पारित करने के बाद जो है कि आपको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति इसको हटा देंगे। ठीक ना, यही हटाने का प्रोसेस जो है कि आपको होता है। लेकिन दोनों सदन जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपका बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मुखिया पे महाभियोग लगाया जा सकता है, मुखिया पर जो है कि कौन सा सदन में महाभियोग लगवा दीजिएगा, मुखिया पर? जी सर, वहाँ विधानसभा विधान परिषद है, नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया। हम बोले कि नहीं, मुखिया पर तो महाभियोग जैसी कोई बात तो नहीं आ रहा है हमारे नजर में, नहीं है शायद। अच्छा सर एक चीज बताइए, उसको हटाने का अधिकार कहाँ किसी को है? वो जैसे महापौर का काम क्या रहता है?
वो तो मेयर रहता है। महापौर तो हो गया, ही तो आपको हो गया नगर पालिका में चले गए आप। हाँ, नगर ये निगम पंचायती का राज मेयर में होता हो है। गया। हाँ, नगर पालिका नगर निगम में आप घुस गए, ये है पंचायती राज का हिस्सा मुखिया, आप चले गए नगर निगम में, दोनों अलग अलग हो गया, है ना। सर, ये मुखिया जो का है, एक ही उपाय सुनिए, है, चुनाव से हटाओ। हाँ, ये जो है ये अपना इस्तीफा पत्र जो है कि आपको जिला जो है कि आपको कलेक्टर पंचायती राज हाँ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जो है कि जाकर देता है अपना जो है कि आपको, है ना, तब जाकर ये जो है कि उसका अपना पद फैसला खाली भी करता है। वही करता है, वही में इसका मतलब फर्स्ट न्यायालय वही है ना सर। आगे जिला देखिएगा, अगला बोल रहा कलेक्टर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश कितने वर्षों में होता है। अवकाश 65 बोल रहा है, वर्ष। मतलब रिटायरमेंट जो है कि आपको हो रहा है, रिटायरमेंट होता है 65 65 वर्ष। वर्ष। उच्च न्यायालय का और सुनिएगा, अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो हाई कोर्ट में कितना हो जाएगा, 62 हाई कोर्ट में हो जाएगा 62 साल जो है कि आपको हाई 62। कोर्ट में हो जाएगा। देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपको पढ़ाएं अभी जस्ट वही आ गया। किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की संरचना कितनी होती है, तो अधिकतम होता है 500। 500। न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम होता है 60, ठीक है ना, 60 होता है न्यूनतम। आगे चलते हैं। भारत में नागरिक किस आधार पर निर्धारित होते हैं, तो जन्म के आधार के सिद्धांत पर एवं रक्त का सिद्धांत पर, मतलब कि उसके पितृकर्ता के सिद्धांत पर जो है कि आपको होगा, ठीक ना। जन्म के आधार पर हो ही जाएगा, नागरिक जो है कि आपको निर्धारित हो जाएगा। देखिएगा, भारत की नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता जो है कि भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन नागरिकता से, का ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है कि आपको लिया गया है। ब्रिटेन सही, से ब्रिटेन के संविधान से भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता एकल है, नागरिकता है, एकल। एकल नागरिकता जो है कि आपको होने वाला है। भारत में नागरिकता हम कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता को 5 प्रकार से हम, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, बस पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और भूमि अर्जन के आधार पे। किसी देश को हम भूमि अगर अर्जन। मिला लेंगे तो वो सारे देश के जितने भी सारे मेंबर होंगे उनको क्या माना जाएगा, भारत की नागरिकता, नागरिक जो है कि आपको माना जाएगा। चलिएगा, और समाप्ति की बात करेंगे, भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है 3 आधार पे। एक है परित्याग के आधार पे, दूसरा है प्रवासन या बर्खास्तगी के आधार पे, और देश तीसरा है विरोधी। वंचित किए जाने के, है ना, वंचित किए जाने के आधार पे जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, विभाजित जो है कि आपको कर सकते हैं, नागरिकता समाप्त जो है कि आपको कर सकते हैं। और नागरिकता संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जिसे जरा सुन लीजिएगा। नागरिकता संबंधित जो है कि अनुच्छेद 5 से 11 में इसका जिक्र किया गया है। 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता है। 6 में पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया है उसके संबंध में नागरिकता किसमें है, 6 में है। जो भारत से पाकिस्तान गया है, जो आजादी के बाद जो लौट के गया उसके बारे में कहाँ पे जिक्र है, उसके बारे में 7 में जो है कि आपको जिक्र है। और वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो है ना भारत से बाहर जो है कि रह रहे हैं शिक्षा के लिए, विदेशी भ्रमण के लिए, ये सब के लिए गए हैं, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। इसके बारे में वर्णन जो है कि आपको 8 में है। और विदेशी नागरिकता आप ले लीजिएगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह 9 में जो है कि आपको होगा, है ना। और नागरिकता संबंधित जो है कि आपको अधिकारों का वर्णन ये 10 में होगा। और नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, ये इसका वर्णन किसमें होगा, 11 में जो है कि इसका वर्णन जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, खत्म हो गया नागरिकता। मुख्य रूप से यही सब नागरिकता में आपको पढ़ना है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केंद्रीय मंत्रीगण जो है कि आपको सामूहिक रूप से, देखिएगा यहाँ पर 2 सभा, यहाँ सामूहिक रूप से बोलेगा तो सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से बोलेगा, मंत्री जो है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति जो है कि व्यक्तिगत रूप से होता है। लेकिन सामूहिक रूप से बोल देगा तो सामूहिक रूप से किसके प्रति हो जाएगा, लोकसभा के प्रति जो है कि आपको हो जाएगा, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है कि बोरोबुद्दूर एक प्रकार की, अच्छा, बोरोबुद्दूर का प्रसिद्ध मंदिर जो है कि आपको कहाँ है, तो ये जावा इंडोनेशिया में जो है कि आपको होगा। और मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री को हम लोग कहते थे पेशवा के नाम से जो है कि आपको जानते थे। किसके नाम से, पेशवा के नाम से जानते थे। और वेल्थ ऑफ नेशन किसकी जो है कि आपको रचना है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की जो है कि आपको रचना जो है कि आपको होगी, क्या होगी, वेल्थ ऑफ नेशन जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं, भारत भारती जो है कि किसका है, मैथिली शरण गुप्त का होगा। और हिंदू व्यू ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, एस राधाकृष्णन जो है कि आपको होंगे। और किस अफ्रीकी देश में सबसे पहले लोकतंत्र जो है कि आपको प्राप्त हुआ था, तो ये घना जो है कि आपको हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्त जो है कि आपको किस अफ्रीकी देश में सबसे पहला हुआ था, घना में जो है कि आपको हुआ था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया था किसने, सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कि अजमेर शरीफ में जो है कि आपको होने वाला है। और राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक समझौता के उपरांत किस एक प्रमुख जो है कि प्रतिपादक था, तो ये जॉन लॉक के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और
बर्मा या म्यांमार किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो वहां पर संसदीय लोकतांत्रिक संसदीय शासन लोक प्रणाली जो है कि शासन। आपको होने वाला है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगा। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कि आपको एशिया महाद्वीप जो है कि आपको होगा। लेकिन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो कौन सा होगा? देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, अफ्रीका अफ्रीका होगा में सर। सबसे अधिक देशों की संख्या जो है कि आपको विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको जो है कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको होने वाला है। चलिए पेज नंबर 1 और पेज नंबर क्या हो गया 2, और एक पेज हम लोग किसका देखें? बिहार स्पेशल का देखें। मोटा मोटी 3 पेज जो है कि आपको खत्म किया है। टारगेट रहेगा 4 पेज से कम नहीं बात करना है। कितना बात करना है? कम से कम एक दिन में मिनिमम 4 पेज बात करना है विथ डिस्कशन के साथ। ऐसा नहीं है कि